हर राजनीतिक दल तैयारियों में लगी है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। खैर कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सिचुएशन है इसके हिसाब से क्या चुनाव होना ज़रूरी है। बहरहाल कोर कमेटी की बैठक थी आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, उसे कैंसिल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग चल रहा है। किस चीज़ को लेकर मीटिंग है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक थी उसे स्थगित किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान। किस चीज़ की मीटिंग चल रही थी सर? कोई बैठक नहीं थी, लोग मिलने आए हुए थे। कार्यकर्ता हैं, पार्टी से मिलने आते रहते हैं। और देखिए, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को जब मर्जी आए तब इलेक्शन कराए। हम पूरी तत्परता के साथ बिहार विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अभी हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी से आके मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पे वो तैयार है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मजबूती के साथ वो चुनाव में जाने के लिए तैयार है। महागठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले? देखिए, इसका फैसला आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी लेंगे। उनको इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी राय नेता के सामने रख दी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारे डेट फेल हो गए हैं। ये सही बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम डेट फेल हो गए हैं। अंतिम निर्णय के लिए हम लोगों ने श्री जीतन राम मांझी जी को अधिकृत कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कुछ नेता आकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर में है कि वो क्या फैसला लेते हैं। 243 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट तरीके से कहा कि इस संबंध में जो भी बातचीत होगी आपको जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी बताएंगे। सर, आज कहा जा रहा था कि आप लोगों की संसदीय दल की भी बैठक हो सकती है। देखिए, बैठक थी, लेकिन चूँकि आपने देखा कि पूरे बिहार में लॉकडाउन हो गया है, वैसी स्थिति में तमाम बैठकों को स्थगित कर दिया गया है और जल्दी कोई एक बैठक होगी जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एक लगातार खबर चल रही है कि उन जिलों में लॉकडाउन किया गया है जिन जिलों में विपक्ष मजबूत हो रहा है, उन जिलों में जहां मुद्दे हैं, जहां विपक्ष पहुंच रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, उन जिलों को लॉकडाउन किया गया। देखिए, लॉकडाउन को राजनीति के हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि लॉकडाउन सरकार का अपना विशेषाधिकार है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दानिश जी, परिस्थितियां लॉकडाउन से तो पता चल रहा है भयावह है। चुनाव ऐसे समय में होना चाहिए? देखिए, ये बातें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के तहत जब ऑल पार्टी मीट हुई थी उसमें उठाना चाहिए था। अपोजिशन की जवाबदेही थी कि अपनी बातों को वहाँ रखते हैं। उस मीटिंग में इन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि हम अपोजिशन के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, जो प्रतिनिधि बन के गए थे, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हो या अन्य हैं, उन्होंने उस बैठक में स्पष्ट तरीके से कह दिया कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब जब आपने उस बैठक में जाकर रिटर्न करके दे दिया कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वैसी परिस्थिति में अब बाहर में आकर के ये बोलना कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अरे मीडिया में दी गए बयान का कोई फ़र्क पड़ता है क्या? फ़र्क तो तब पड़ता है जब अब लिखतम के आगे बख्तम का कोई वैल्यू नहीं है। राजद की गलती है? चूक तो हुई है अपोजिशन पार्टी से, और अगर चूक हुई है तब उस चूक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं। सरकार क्या, राजनीति को आपने नज़दीक से देखा है, सरकार अगर निर्णय लेती है तो क्या चुनाव आयोग उस पर अमल कर सकती है चुनाव को न कराने पर? देखिए, ये चुनाव आयोग की अब पूरी तरह से जिम्मेवारी है। ऑल पार्टी मीट में जो बातें कहनी थी तमाम राजनीतिक दलों ने कह दिया है। अब जो भी निर्णय लेना है अब चुनाव आयोग को लेना है। धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।